अगर आपने मेरा डायरेक्टर स्पेयर का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। अब हम बात करेंगे 6 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन एन एलिप्सॉइड फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, यानी एलिप्सॉइड पर हमें 6 नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। तो 6 नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें 6 पॉइंट चाहिए, तभी तो हम 6 नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे। तो 6 पॉइंट आएंगे कहाँ से? तो अगर हम किसी इक्वेशन को 6 डिग्री में बना लें तो वहाँ से 6 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस 6 पॉइंट की मदद से हम एलिप्सॉइड पर 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिप्सॉइड का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे किसी पॉइंट पर, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। फिर हम उस नॉर्मल को क्या करेंगे, एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास करा देंगे। तो आओ हम लोग उसको करते हैं, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं एक एक चीज़ लिखते हुए चलूँगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आप पेशेंस रखना, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्सॉइड बी। तो एलिप्सॉइड का इक्वेशन आप जानते हैं, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे टू द एलिप्सॉइड 8 पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर। तो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the ellipsoid 1 8 पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एलिप्सॉइड पर x माइनस अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो y माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू लेमडा से। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको पास कराएंगे एक पॉइंट x1 y1 z1 से, ठीक है। इफ़ द नॉर्मल पासेस थ्रू 8 पॉइंट x1 कामा y1 कामा z1, ठीक है। देन दिस पॉइंट सटिस्फाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा, x1 माइनस अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू y1 माइनस बीटा अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू z1 माइनस गामा अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू लेमडा। ये क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से आप क्या करो, x1 y1 और z1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको। यहाँ से अगर आप x1 की वैल्यू निकालोगे, देखो इसको इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हो और इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, क्योंकि सारी चीज़ बराबर है। तो x1 माइनस अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, लेमडा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एम्प्लॉइज दैट x1 इक्वल टू, ठीक है, लेमडा अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो x1 माइनस अल्फ़ा यहाँ है, देखो छूट गया है, x1 माइनस अल्फ़ा है, x1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ से x1 क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस लेमडा अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, प्लस और यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा ए
अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे अल्फ़ा को कॉमन करोगे, ध्यान देना, जब आप यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन करोगे तो अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर को आप दो बार लिख सकते हो, ए डॉट ए, और यहाँ पे x1 है ना। तो यहाँ से आप अल्फ़ा बाई ए निकाल लो, तो इसे को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ax1 अपॉन इसको पूरा इधर के ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है, इक्वल टू अल्फ़ा बाई ए आ गया। अब मैंने निकाल लिया अल्फ़ा बाई ए, क्यों निकाला अभी मैं बता रहा हूँ। वैसे ही आप y1 निकालोगे, ठीक है, तो y1 जब निकालोगे ऐसे ही देखो तो y1 क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें x1 क्या मिला था, x1 मिला था अल्फ़ा प्लस लेमडा अल्फ़ा अपन ए स्क्वायर, तो ऐसे ही हमें मिल जाएगा y1 बीटा प्लस बीटा लेमडा बीटा अपॉन बी स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो यहाँ से जब बीटा बाई बी निकालोगे, बीटा बाई बी, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से देखो हमारा क्या मिला है, हमने अल्फ़ा बाई ए निकाला है तो ए x1 मिला है, तो ऐसे ही जब बीटा बाई बी निकालोगे तो बी y1 मिल जाएगा अपॉन यहाँ से बी स्क्वायर प्लस लेमडा मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पहले इसलिए बताया सब सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैंने सबसे पहले अगर निकाला है, मान लो अल्फ़ा बाई ए निकाला है, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा बाई ए निकाला है तो यहाँ पे ए x1 है, ठीक है, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा। तो ऐसे ही मैं बीटा अपॉन बी निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बी y1 आएगा और अपॉन बी स्क्वायर फिर आएगा प्लस लेमडा आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं निकालूँ तो z1 क्या आएगा, देखो यहाँ पे गामा प्लस लेमडा गामा अपॉन सी स्क्वायर आएगा। तो ऐसे ही मैं अगर गामा बाई सी निकालता हूँ, गामा बाई सी, तो क्या मिलेगा, देखो गामा बाई सी निकालूंगा तो सी z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस लेमडा। ठीक है, ये मिल जाएगा, देखो तीनों हमें मिल गया है, यहाँ से ए भी मिला है, बीटा बाई बी भी मिला है, ठीक है, और यहाँ से गामा बाई सी भी मिला। अब हम करेंगे क्या, देखो आप इसको नोट करो, मैं इरेज करके फिर आपको बताता हूँ। ठीक, नोट करो, आप नोट हो गया होगा। अब मान लो सिंस पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा लाइज ऑन एलिप्सॉइड, लाइज ऑन एलिप्सॉइड, ठीक है, क्या कर रहा है, लाई कर रहा है एलिप्सॉइड, जो अभी हमने ये माना था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माना था ना। तो ये क्या कर रहा है, इसी पे लाई कर रहा है अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा बाई ए, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस बीटा बाई बी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से गामा बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा बाई ए, बीटा बाई बी, गामा बाई सी, यही मैंने निकाला था। ठीक है, इसीलिए निकाला था और कोई कारण नहीं था, इसीलिए मैंने निकाला था कि मैं डायरेक्ट इसमें ये जब लाई कर रहा है अल्फ़ा बीटा गामा इस पर, तो इसमें डायरेक्ट रख सकता हूँ। ठीक है, तो अल्फ़ा बाई ए मैंने कहाँ निकाला था, देखो कहाँ है अल्फ़ा बाई ए, लग रहा है मैंने इरेज कर दिया, नहीं, यहाँ देखो अल्फ़ा बाई ए x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, और बीटा बाई बी क्या निकाला है, बी y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा, और गामा बाई सी देखो निकाला है सी z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस लेमडा, ये सी स्क्वायर प्लस लेमडा है। ठीक है, ये सी स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है, और ये प्लस है। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ए x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस बी y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है, का होल स्क्वायर, और यहाँ जब पुट करोगे प्लस, तो ये नीचे वाला सी z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन जो है लेमडा में 6 डिग्री का है। ठीक है, तो 6 डिग्री से 6 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे अगर मान लो एलसीएम लेते हो, खोलते हो, ओपन करते हो, तो जब आप यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, देखो क्यों कैसे 6 डिग्री में आएगा। मान लो इसको स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ तो नीचे क्या बनेगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस लेमडा बनेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर बी स्क्वायर प्लस लेमडा का होल स्क्वायर बनेगा ना। देखो ये जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का, वो अलग बात है, ऊपर भी कुछ बनेगा लेकिन ऊपर से हमें मतलब नहीं, क्योंकि लेमडा देखो इधर नीचे है, और सी स्क्वायर प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर आएगा, एक टर्म आएगा ना, और जब इसमें भी ओपन करोगे तो लेमडा स्क्वायर एक टर्म आएगा ए प्लस बी के होल, और इसमें भी ओपन करोगे तो लेमडा में। अब देखो जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे एक साथ तो लेमडा में 6 डिग्री का नहीं आ जाएगा, लेमडा टू द पावर 6, तो 6 वैल्यू मिलेंगी ना अल्फ़ा बीटा गामा की, ठीक है। तो जब 6 वैल्यू मिलेगी तो उस 6 पॉइंट की मदद से, 6 पॉइंट जो हो जाएंगे उसकी मदद से आप किसी एलिप्सॉइड पर क्या कर सकते हो, 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा ये, ठीक है।